एक तरफ जहां भारत के अन्य राज्यों में उद्योग कारखाने लगातार बढ़ रहे हैं, रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, वहां बिहार में पता नहीं क्यों उद्योग धंधे हो या कल कारखाने हो लगातार बंद होते जा रहे हैं। ये वो जगह है जिसको बहुत लोग पहचानते होंगे। इसका नाम है सटहा चीनी मिल और ये आता है आपको जगदीशपुर पहाड़पुर के बीच में, पूर्वी चंपारण का ये जगह है। और इसकी दुर्दशा देखिए। खैर, इस पे तो हरी पेड़ पौधे पत्तियां हैं जो पर्यावरण को जरूर शुद्ध करती होंगी, लेकिन ये वो स्थान उचित नहीं है जहां पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये उद्योग धंधा है, इसके चालू होने का बहुत सकारात्मक असर पड़ता है यहाँ के लोगों पे। जैसा कि यहाँ के किसान हैं बहुत बड़ी आबादी में, उनके जो चीनी मिल के लिए जो गन्ने उत्पादन वो करते थे, उसको यहाँ से कई दूर 35 से 40 किलोमीटर दूर अब सुगौली भेजना पड़ता है, जिसमें उनको डीजल का खर्च ज्यादा लगता है। उसके अलावे बहुत सारी समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसके बंद होने का कारण क्या था। और बंद हुआ है, वैसे तो बहुत सारे कपड़े की फैक्ट्री, सूत की फैक्ट्री के साथ ही बिहार में भी बहुत सारे चीनी की फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। लेकिन आखिर इसके बंद होने का जो भी मूल वजह है, सरकार से मेरा सीधा साधा सवाल है कि जब बात होती है रोजगार की, जब बात होती है पलायन मजदूरों की, तो क्या ये सारे जो बंद पड़े मिले हैं, ये कहीं ना कहीं रोजगार जो कि पैदा कर सकते थे, तो ये नहीं होना कहीं ना कहीं आपकी विफलता दर्शाता है। एक और बात सोचने वाली है कि जो ये लैंड है, ये जो जगह है, इस पे जो ऑक्यूपाइड जगह है, अगर आप किन्हीं परिस्थितियों में इस मिल को चालू नहीं करा सकते हैं, तो यहाँ पे कोई और रोजगार के विकल्प को जरूर लाया जा सकता था, जिससे यहाँ के मजदूरों को, खासकर जो भी स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, उनको रोजगार मिलता। बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरते होंगे। ये मुख्य मार्ग है अरेराज का, पूर्वी पश्चिमी चंपारण का ये एक मुख्य मार्ग है और यहाँ से लोग पटना भी जाते हैं और लगभग लाखों लोग इस जगह को बेहतर पहचानते भी होंगे और समस्या भी जानते होंगे। ये सटहा चीनी मिल और ये दुर्दशा का शिकार झेल रहा है। भारत के अन्य हिस्सों में मैंने पहले ही बताया कि रोजगार की बड़ी बड़ी कल कारखाने खुल रहे हैं। यही वजह है कि बिहारी मजदूरों लगातार दूसरे राज्यों में जाके अपने स्किल का उपयोग करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में जो कि ऑलरेडी अच्छे खासे उद्योग धंधे थे, वो पता नहीं किसी कारणवश कहें या किसी साजिशवश लगातार बंद होते जा रहे हैं। तो सवाल इस पे भी उठना चाहिए और स्थानीय सांसद हो या फिर विधायक हो, उनको भी इस पे अपना जवाब जनता को जरूर देना चाहिए।